नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे इस चैनल के माध्यम से जैसे ही कोई वैकेंसी आती है किसी भी विभाग में या कोई सरकार की कोई भी योजना आती है या फिर आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है, वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले उसके बारे में रूबरू करा दिया जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए विभाग में निकली बम्पर भर्ती के बारे में आपको A to Z जानकारी प्रदान करेंगे। आपको बता दें, बैंक नोट प्रेस में निकली बम्पर भर्ती के बारे में इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। आपको बता दें, साथ में आपको बता दें कि इस बैंक नोट प्रेस में बम्पर भर्ती के लिए क्या रखी गई है, योग्यताएं क्या रहेगी, सैलरी और प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरह से रखा जाएगा, क्या रहेगा सब सिलेबस। तो इन तमाम खबरों को इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को बता दें, बैंक नोट प्रेस में इस प्रकार से रखी गई है वैकेंसी का जो प्रोजेक्ट है वैकेंसियों का, वो आपके समक्ष जो सारणी आ रही है उसमें आप देख रहे हो कि जो पोस्ट कोड है, जिसे पोस्ट कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में पोस्ट कोड दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी रखी गई है, क्या रहेगी उसका पे स्केल और क्या रहेगा उसका एज लिमिट, उसमें क्या रखी गई है, ये भी आपको इस सारणी के माध्यम से पता चल रहा है। आपको बता दें, जैसे पोस्ट कोड 1 में नेम ऑफ द पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर ये वैकेंसी रहेगी, जिसमें पे स्केल रखा गया है 29,740 से लेकर 1,03,000 रुपये इसका पे स्केल रखा गया है। जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 रखी गई है। वहीं पोस्ट कोड सेकंड के लिए सुपरवाइज़र के लिए पे स्केल रखा गया है 27,400 से लेकर 95,910 रुपये रखा गया है। वहीं इसके लिए भी एज लिमिट है वो 30 साल रखी गई है। इसके लिए भी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 रखी गई है। वहीं अगली जो पोस्ट कोड है वो 3 नंबर पोस्ट कोड के लिए सुपरवाइज़र, इसके लिए भी पे स्केल रखा गया है 27,400 से लेकर 95,910 रुपये। इसके लिए भी 30 वर्ष रखी गई है और इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी रखी गई है 1। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी रखी गई है। वैकेंसियों का डिवाइडेशन इस प्रकार से किया गया है। वहीं पोस्ट कोड 4 में बता दें आपको जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, जिसमें पे स्केल रखा गया है 21,540 से लेकर 77,160 रुपये। वहीं इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 28 साल और नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 15। वहीं आपको बता दें, पोस्ट कोड 5 6 7 8 के लिए सेम पे स्केल रखा गया है। इसमें जूनियर टेक्निकल प्रिंटिंग, जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल IT या जूनियर टेक्निकल मैकेनिकल SC, इसके लिए ये पोस्ट रखी गई है, जिसमें एज लिमिट है वो 25 वर्ष रखी गई है। इसमें भी अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है। जैसे जूनियर टेक्निकल के लिए 60 वैकेंसी रखी गई है। वहीं जूनियर टेक्निकल प्रिंटिंग के लिए 23 वैकेंसी रखी गई है। वहीं आपको बता दें, जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। जूनियर टेक्निकल मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। तो इस प्रकार से इन वैकेंसियों को अलग अलग पोस्टों में डिवाइडेशन किया गया है। तो आई होप कि आपको पता चल गया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी रखी गई है और उसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है और उसका पे स्केल क्या रखा गया है। तो इस सारणी को वीडियो को पॉज करते हुए आसानी से देख सकते हो। इस सारणी के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है और क्या उसका पे स्केल है, उसमें SC ST OBC के लिए कितनी वैकेंसियाँ रखी गई है। नेक्स्ट आपको बता दें, पोस्ट को 9 और 10 के लिए, जिसमें आपको बता दें इसके लिए पे स्केल रखा गया है। पोस्ट को 9 के लिए 23,910 रुपये से लेकर 85,570 रुपये रखा गया है। इसमें वहीं पोस्ट कोड 10 के लिए जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 21,540 से लेकर 77,160 रुपये पे स्केल रखा गया है। वहीं आपको बता दें, इनके दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो 28 साल रखी गई है और इनमें अलग अलग पोस्ट वैकेंसी रखी गई है। जैसे
पोस्ट कोड 9 के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। वहीं पोस्ट कोड 10 यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। तो इस प्रकार से इन वैकेंसियों को बांटा गया है। तो आपको बता दें कि जो पीएनबी जो वैकेंसी डिपार्टमेंट है यानी कि बैंक नोट प्रेस में जो वैकेंसी निकली है वो 135 वैकेंसी रहेगी, जिनका इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। और क्या क्या योग्यताएं है वो अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग दे रखी है, और अलग अलग वैकेंसियों के लिए ही अलग अलग पे स्केल भी दे रखा है, जो इस सारणी के माध्यम से आपको पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो आवेदन करने की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है और अंतिम तिथि कब तक रखी गई है। ये भी आपको बता दें कि इसके जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 12/5/2021 से प्रारंभ हो गई है, और अंतिम जो क्लोजिंग डेट है इसकी वो 11/6/2021 रखी गई है। इसका जो सेंटर होगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो सिलेक्टेड सेंटर होगा वो सिटीज़ होगी, वो जुलाई अगस्त 2021 में कंफर्म किया जाएगा। यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी वो जुलाई अगस्त 2021 में कंडक्ट करवाई जाएगी। अब आपको बता दें कि इनके लिए अलग अलग जो वैकेंसी रखी गई है, इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन भी आपको बता दें। जैसे वेलफेयर ऑफिसर के लिए एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो है प्रोफेसर ए डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं सुपरवाइज़र के लिए भी फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन टेक्निकल या पेंट टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अगर आपने इनमें कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए सुपरवाइज़र के लिए इंक फैक्ट्री में के लिए आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री कर रखा है तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं चर्चा कर लेते हैं सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हायर क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड विल आल्सो बी कंसिडर। यानी कि आपने अगर ये आपने डिप्लोमा कर रखा है आईटी इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या आपने बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप सुपरवाइज़र यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं चर्चा कर लेते हैं जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए भी अगर आपने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में आपने कंप्यूटर का नॉलेज भी आपने कर रखा है, यानी कि आपने आरकेसीएल या किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं जूनियर टेक्निकल इंक फैक्ट्री के लिए भी फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी, प्रिंट टेक्नोलॉजी आदि में अगर आपने ये डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है या कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो जूनियर टेक्नोलॉजी इंक फैक्ट्री के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं जूनियर टेक्निकल प्रिंटिंग के लिए भी फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट अगर आपने ऐसा डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल आईटी के लिए भी आपको बता दें कि फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिकल अलॉन्ग विथ 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी में आपने अगर 1 साल का डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं जूनियर टेक्निकल मैकेनिकल व एसी के लिए भी फुल टाइम अगर आपने आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स अलॉन्ग विथ 1 ईयर एनएसीएल सर्टिफिकेट फॉर द एनसीवीटी में आपने अगर 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये वैकेंसियाँ रखी गई है। वहीं आपको बता दें जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, साथ में आपने अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, आप विथ टाइपिंग स्पीड आपकी अगर इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट है या फिर हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। अलग अलग वैकेंसियों के बारे में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, वो आप आसानी से पता चल गया होगा। और आप इस वीडियो को पॉज करते हुए
या इस वीडियो को बैक करते हुए आसानी से देख सकते हो कि किस वैकेंसी यानी किस पोस्ट के लिए क्या योग्यताएं रखी गई है। अगर वो आप योग्यताएं आपके पास है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा इसका? दोस्तों, सिलेबस से पहले एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस है इसकी 600 रुपये रखी गई है, जिसमें GST भी इंक्लूड है। इसमें SC ST के लिए 200 रुपये रखी गई है फ़ीस। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन जो फ़ीस है वो SC ST के लिए 200 रुपये, बाकी के लिए बाकी की जो कैटेगरियाँ है, जो अन्य कैटेगरियाँ हैं, उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी आपकी, उसमें किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर द पोस्ट कोड 1 to 3 के लिए इस प्रकार से पर्सन पेपर होगा, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे। 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। वहीं जनरल अवेयरनेस के 40% होंगे, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40% होंगे, वहीं 40 नंबर के होंगे। लॉजिकल जो रीजनिंग है वो भी 40% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 1-1 नंबर का होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 40% पूछे जाएंगे, वो भी 40 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से टोटल जो पर्सन पूछे जाएंगे पोस्ट कोड 1 और 3 के लिए, यानी कि 1 to 3 के लिए, वो 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 200 होगी और 240 नंबरों के होंगे। वहीं टाइम के बारे में चर्चा कर लेते तो 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो पोस्ट कोड 1 to 3 है उसके लिए 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 प्रश्नों के लिए 240 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पोस्ट कोड 4 से 10 के लिए आपको बता दें, द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कंसिस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन टेस्ट। द टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी 10 मिनट ओनली, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 10 मिनट का ही होगा। द क्वालिफाई इन टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा वो कैंडिडेट हैवी स्कोर टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश, यानी कि 40 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 30 शब्द है वो हिंदी में होने चाहिए प्रति मिनट। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसके लिए योग्य उम्मीदवार माने जाओगे। वहीं चर्चा कर लेते हैं इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए से 40 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 ही नंबर के होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 40% आएंगे, वो भी 40 नंबर के होंगे। वहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 40% पूछे जाएंगे, वहीं 40 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से पोस्ट जो 4 से 10 है उसमें भी 4 पेपर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 160 नंबर का 160 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 160 ही नंबर के होंगे। वहीं टाइम के बारे में चर्चा कर लेते हो तो टाइम है वो 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें पोस्ट कोड 5 से 8 के लिए किस प्रकार से पेपर रहेगा, उसका किस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से रहेगा। पोस्ट कोड 5 से 8 के लिए नेम ऑफ द टेस्ट जनरल अवेयरनेस से 40% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा, यानी कि 40 ही मार्क्स के होंगे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज से 40% पूछे जाएंगे और 40 ही नंबर के होंगे। वहीं लॉजिकल रीजनिंग से भी 40% पूछे जाएंगे, 40 ही नंबर के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 ही नंबर के होंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस पोस्ट में कितने नंबर के पर्सन पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन पूछे जाएंगे और प्रत्येक पर्सन कितने अंकों का होगा, कितना समय दिया हुआ होगा। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आसानी से पता चल गया होगा। वहीं फॉर द पोस्ट कोड 9 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 9 के बारे में भी आपको बता दें कि इसमें भी जनरल अवेयरनेस से 40% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन
एक एक नंबर का होगा, यानी कि एक एक अंक का होगा। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40% पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। वहीं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लॉजिकल जो रीजनिंग होगी उसमें भी 40% पूछे जाएंगे, 40 ही नंबर के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 40% पूछे जाएंगे, 40 नंबर के होंगे। वहीं टाइम के बारे में आपको बता दें तो 120 मिनट, इसमें भी 120 मिनट का ही समय दिया हुआ होगा। तो इसमें भी आपको बता दें कि टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 160 होंगे और 160 ही मार्क्स के होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अब हम एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एज लिमिट के बारे में यानी कि क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। UR एंड EWS कैटेगरी के लिए 55% रखा गया है कट ऑफ मार्क्स। वहीं OBC कैटेगरी के लिए 50%, SC ST कैटेगरी के लिए 45% कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। अगर आपके ये प्रतिशत यानी कि इतने प्रतिशत अंक आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। यानी कि मिनिमम जो क्वालिफाई है वो आपके इतने परसेंट तो कम से कम आने चाहिए। यानी कि सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 55% UR EWS कैटेगरी के लिए रखा गया है। वहीं OBC कैटेगरी के लिए 50% और SC ST कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है। साथ में आपको बता दें टाइपिंग जो स्किल टेस्ट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंडक्ट एट द फॉलोइंग सेंटर, यानी कि जो आपकी जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी या ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो निम्न सेंटरों में होगा, यानी कि निम्न शहरों में होगा, जैसे भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, बेंगलुरु। इनमें आपका जो सेंटर रखा जाएगा और इनमें ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। दोस्तों यदि आपको और अधिक जानकारी इसके संबंध में प्राप्त करनी है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वैसे हमने जो इस भर्ती से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे, यानी कि जो भी सूचनाएँ थी वो हमने आपको रूबरू करा दी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेमेंट ऑफ फीस यानी कि ऑनलाइन मोड होगा। पेमेंट जो फीस जमा कराने का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट किया जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर्म द इंटीग्रेटेड विल द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड बाई द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हो। द पेमेंट कैन बी मेड बाय द यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से आप इसका पेमेंट कर सकते हो, यानी कि आवेदन कर सकते हो। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से स्कैन करना है, ये तमाम जानकारियाँ आप PDF के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को दबा ले, ताकि आपको जैसे ही किसी भी विभाग में कोई भी भर्ती निकले या फिर कोई सरकार की कोई भी योजनाएं आए या फिर आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, उसकी सूचना आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपकी किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक को लेकर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।